फिल्म सिंबल एक्सप्लेन करता है हॉस्टल पार्ट 1। दोस्तों इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे तीन दोस्तों को एक आदमी हॉस्टल में बुलाता है और उनके साथ हॉस्टल में क्या क्या होता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो कॉलेज स्टूडेंट पैक्सटन और जोस को दिखाया जाता है। दरअसल ये दोनों यूरोप में घूमने के लिए आए होते हैं। तभी यहाँ पर घूमते हुए इन्हें बहुत पुराना दोस्त ओली मिल जाता है जिससे कि ये तीनों एम्स्टर्डम के लिए रवाना हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि ये तीनों हॉस्टल में रहने के लिए आते हैं, लेकिन काफी रात होने की वजह से हॉस्टल अब बंद हो चुका था, जिसकी वजह से इन तीनों को रात बाहर ही बितानी पड़ती है। मगर तभी ऊपर से हॉस्टल में उनका ही एक मेंबर एलेक्स उन्हें आवाज लगाता है और वो उसके बुलाने पर वहाँ पर चले जाते हैं। तभी एलेक्स उन्हें कहता है कि अगर तुम लोगों को लड़कियों के साथ मजे चाहिए तो तुम स्लोवाकिया चले जाओ। और वे तीनों इसी काम के लिए यहाँ पर आए थे। और ये बात सुनकर ये लोग काफी खुश हो जाते हैं कि आज तो रोमांस करने को मिलने वाला है। और अगले दिन ये स्लोवाकिया जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब वहाँ पर इन्हें एक बिजनेसमैन मिलता है जो कि खाना खा रहा होता है। तो उसके हाथ खाना खाते समय बहुत ज्यादा गंदे होते हैं, जिसके कारण ये तीनों उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वह शख्स बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा होता है। फिर वे लोग काफी देर तक आपस में बात करते हैं और बातों बातों में ही वो आदमी जोस के पाँव पर हाथ रख देता है, जिसके कारण जोस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस आदमी को जोर जोर से डांटने लगता है। अब थोड़ी दूर और सफर करने के बाद उनकी मंजिल सामने आ जाती है जहाँ पर उन्हें उतरना होता है। लेकिन हैरत की बात तो ये होती है कि स्लोवाकिया के स्टेशन पर उतरते ही उन्हें कोई नजर नहीं आता क्योंकि वो स्टेशन एकदम से सुनसान होता है। तभी वे तीनों उस हॉस्टल की ओर जाते हैं और हॉस्टल में पहुंचने के बाद वहां पर लड़कियों को देखते हैं, जिसके कारण वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि यहाँ पर तो लड़कियां हैं। और जाते जाते वो बहुत सी लड़कियों से मिलते भी हैं। इसके बाद वे तीनों अपने रूम में चले जाते हैं जहाँ पर उनकी नतालिया और स्टेवलाना से मुलाकात होती है और वे दोनों लड़कियां उन लोगों को स्पा में जाने के लिए ऑफर देती हैं, जिसके बाद वे तीनों समझ जाते हैं और वे तीनों बहुत ज्यादा खुश होकर उनके साथ चले जाते हैं। अब रास्ते में वे दोनों लड़कियां उन्हें एक डांसिंग क्लब में लेकर जाती है जहाँ पर वे लोग काफी देर तक एंजॉय करते हैं। तभी जोस फ्रेश होने के लिए क्लब के बाहर निकलता है और इसके बाद कॉलोनी के कुछ बदमाश बच्चे जोस को घेर लेते हैं और जोस इससे काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन इसके बाद वही बिजनेसमैन आता है जो कि उन्हें ट्रेन में मिला था और उन सबके आगे पैसे फेंक देता है, जिसके बाद वे बदमाश लड़के वहां से चले जाते हैं। अब जोस उस बिजनेसमैन को थैंक यू कहता है और ट्रेन में जो उसने किया उसके लिए माफी मांगता है। तभी बिजनेसमैन उससे कहता है नहीं वो तो मेरी गलती थी। अब हमें वहाँ पर उनके तीसरे दोस्त यानी ओली को दिखाया जाता है जो कि रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की को अपनी गोद में उठाकर अपने साथ ऐश करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। और जब वे दोनों सुबह उठते हैं तो काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि जिस काम के लिए वो यहाँ पर आए होते हैं वो काम उन्होंने पूरा किया और बड़े मजे किए। अब वो दोनों ओली को मोबाइल को ट्राई करते हैं और उसे कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओली का मोबाइल लग ही नहीं रहा था क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी होता है। फिर वे दोनों दोस्त रिसेप्शन पर जाकर पूछते हैं, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताता है कि ओली तो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से सब कुछ छोड़कर चला गया। और इसमें वे दोनों दोस्त ही सुनकर चौंक जाते हैं। तभी वहाँ पर उनके सामने एक जापानीज लड़की काना आती है जो कि उन्हें अपने फोन में ओली और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखा दी है, जहाँ पर वे दोनों दोस्त उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी काना उन्हें बताती है कि ये पिक्चर ओली ने मुझे आज सुबह ही भेजी है, जिसके बाद वे उन्हें और पिक्चर दिखाती है, लेकिन उन्हें उस पर विश्वास नहीं होता। अब ऐसे ही ओली को ढूंढते ढूंढते काफी देर गुजर जाती है। तभी उन दोनों के पास फोन आता है और उनके फोन में कुछ फोटो सेंड की जाती है जिसमें लिखा होता है कि मैं घर आ चुका हूँ और उस पर ओली की फोटो लगी हुई थी, लेकिन असल में ये फोटो नकली बनाई गई थी और इन फोटो के अंदर ओली का सर धड़ से अलग नजर आ रहा था, यानी कि किसी ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया था और उसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। और साथ साथ वे लोग उसकी गर्लफ्रेंड को भी टॉर्चर कर रहे होते हैं। तभी पैक्सटन और जोस काना के साथ वहां से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। तभी वहां पर नतालिया अपने दोस्त के साथ आ जाती है और उन्हें डांसिंग क्लब में जाने के लिए बोलती है, लेकिन जोस का इस समय कहीं पर भी जाने का मूड नहीं था। लेकिन उसका दूसरा दोस्त पैक्सटन अभी भी लड़कियों के साथ एंजॉय करना चाहता था और जोस को भी अपने साथ हो जाने के लिए बना लेता है। और वो लोग क्लब में जाकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक के साथ साथ उन्हें वहां पर बहुत कुछ पिलाया जाता है और उनकी ड्रिंक में कुछ ऐसी चीज मिलाई जाती है जिसके बाद उन्हें बेहोशी जैसी फीलिंग आने लगती है। और वहीं पर जोस की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो हॉस्टल के अंदर वापस आने लगता है और जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचता है तो एकदम से बेहोश हो जाता है। तभी पैक्सटन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो वॉशरूम जाने के बजाय किसी दूसरे के कमरे में एंट्री ले लेता है, जहाँ पर उसका डोर बाहर से लॉक कर दिया जाता है और अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मौजूद थे, जिसे देखकर साबित हो चुका था कि यहाँ पर कोई सर्जरी का काम चल रहा होता है। और जब उसे होश आता
जाता है तो वो देखता है कि किसी ने उसके कपड़े उतारे हुए हैं और वहीं कुर्सी पर बैठाया हुआ है और उसके सामने बहुत सारे औजार रखे गए हैं। तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है और उसके मुंह से उसका मास्क हटा देता है और ड्रिल मशीन लेकर आता है, जिसके बाद वो उसकी चेस्ट पर काफी होल करता है, जिससे कि पैक्सटन वही तड़प तड़प कर मर जाता है। और वो और कोई नहीं बल्कि वही बिजनेसमैन होता है जो कि उन्हें ट्रेन में मिला था। तभी वो बताता है कि वो हमेशा से एक सर्जन बनना चाहता था, लेकिन उसे किसी न किसी वजह से हर बार बाहर निकाल दिया जाता था और हर बार कहा जाता था कि उसके हाथ कांपते हैं। तभी वह लड़का काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि उसे छोड़ दे, लेकिन तभी वो बिजनेसमैन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एक मशीन लेकर आता है और उसकी दोनों टांगों को काट देता है और साथ ही साथ उसके सामने रूम का दरवाजा भी खोल देता है और कहता है कि तुम यहाँ से जाना चाहो तो जा सकते हो, और उसके हाथ पांव अब पूरी तरह से खोल देता है। तभी वहाँ पर लड़का वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पांव कटे होने की वजह से वो वहीं पर मुंह के बल गिर जाता है। अब वो रेंग रेंग कर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वह बिजनेसमैन आ जाता है और उसका सर काट कर अलग कर देता है और इसके बाद वहीं पर जोश की मौत हो जाती है। तभी हमें पैक्सटन को दिखाया जाता है जो कि रिसेप्शन पर जाकर बार बार में जोश के बारे में पूछता है और रिसेप्शनिस्ट उसे बताता है कि वो लड़का तो सुबह ही चेकआउट होकर यहाँ से चला गया, और ये सुनकर वो हैरान हो जाता है। इसके बाद वो एक रूम रेंट पर मांगता है। तभी रिसेप्शनिस्ट उसे एक रूम देता है और साथ साथ ही जापानीज लड़की यानी काना के बारे में पूछता है, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसे कहता है कि वो आज सुबह ही यहाँ से चली गई थी। तभी पैक्सटन अपने रूम में जा रहा होता है और इसके बाद वहाँ पर पुरानी वाली एक्टिविटीज होने लगती है और दोनों लड़कियां वहाँ पर फिर से आती है और उसे स्पा जाने के लिए पूछती है, लेकिन पैक्सटन को कुछ इस बार अजीब लग रहा होता है कि हर बार ऐसा कैसे हो रहा है, और वो फिर से जोश को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है और उसके बारे में कंप्लेंट लिखवाता है, लेकिन पुलिस स्टेशन वाले भी वो उसके कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे थे। तभी वो वापस हॉस्टल के अंदर आता है और नतालिया और स्टेवलाना से जोश के बारे में पूछता है, लेकिन वो दोनों उसे बातों बातों में ही टाल देती है। तभी वो उसे अपने साथ लेकर एक जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर वो आर्ट एग्जीबिशन का हिस्सा होती है, और ऐसे ही वो एक पुरानी फैक्ट्री की तरफ पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि उनसे मिलने हुए थे। साथ ही उन्हें सिक्योरिटी गार्ड्स भी दिखाई देते हैं, और जब वे अंदर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा गया होता है, और उनमें से उनका दोस्त जोश भी वहाँ पर मौजूद होता है जिसके साथ चीर फाड़ करी गई होती है और उसके वहाँ पर टुकड़े टुकड़े करके डाल दिए जाते हैं। तभी उसे वहाँ पर वो बिजनेसमैन दिखाई देता है और वो किसी का वहाँ पर ऑपरेशन कर रहा होता है। तभी पैक्सटन को गुस्सा आता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, बिजनेसमैन बाहर से सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेता है और सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़कर एक कमरे में ले जा रहे होते हैं। और पैक्सटन देखता है कि चारों तरफ से चिल्लाने की आवाज आ रही है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा होता है और उनके शरीर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा होता है और उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा जा रहा है। अब गार्ड्स उसे एक रूम में ले जाकर बंद कर देते हैं। तभी उनमें से एक गार्ड कहता है, ये लड़का तो अमेरिकन लगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और उसके हाथ में बहुत सारे औजार होते हैं। तभी वह अच्छे औजार लेकर उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो पीछे से उसकी 2 उंगलियां ही काट देता है। इस वजह से उसकी हथकड़ियां भी कट जाती है। अब वो आदमी सामने पड़े खून में फिसल जाता है और इसी वजह से उस मशीन से उसकी गर्दन कट जाती है और उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। और पैक्सटन को वहां से बाहर भागने का मौका मिल चुका था और वो वहां से एक छोटी पिस्टल उठाता है और उस आदमी को शूट कर देता है। तभी वहां पर फौरन सिक्योरिटी गार्ड पहुंच जाते हैं और वो लड़का अब भी ऐसे करता है कि मानो वो अभी बंधा हुआ है, लेकिन मौका देखते ही वो अपनी पिस्टल से गार्ड को मार देता है, लेकिन उसकी बुलेट खत्म हो जाती है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागते भागते वो एक रूम के पीछे छुप जाता है। तभी वो देखता है कि चारों ओर डेड बॉडीज पड़ी हुई है और जब उसे वहां पर कोई देखने के लिए आता है तो वो डेड बॉडीज के बीच छुप जाता है। तभी वो आदमी उन डेड बॉडीज को रखने के लिए कहीं पर ले जा रहा होता है और ऐसे ही पैक्सटन को जो उसकी डेड बॉडी मिल जाती है और वो देखता है कि उस आदमी ने इसे तो मार डाला और वह वहां से भागने लगता है और लिफ्ट के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर फर्स्ट फ्लोर का वो बटन दबाता है और वो एक रूम में जाकर वहाँ छुप जाता है और उस रूम में बहुत सारी चीजों को देखता है और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े बदल लेता है और नए ग्लव्स भी पहन लेता है और उस ड्रेस में वो पॉकेट में एक कार्ड मिलता है जिस पर इस जगह का एड्रेस लिखा होता है और उस कार्ड के पीछे अलग अलग कंट्रीज के नाम लिखे हुए होते हैं और नाम के साथ उन पर रेट भी लिखा हुआ होता है कि जिस पर अमेरिकन के लोगों का रेट कुछ ज्यादा ही होता है। तभी वहां पर पीछे से एक आदमी आ जाता है और वो आदमी समझता है कि लड़का कोई क्लाइंट होगा, जिसके बाद वो उसे बताता है कि उसे यहाँ पर जापानीज लड़की मिली है और वो उसके साथ बहुत कुछ करने वाला है, क्योंकि वो आदमी यहाँ पर लड़की काना की बात कर रहा होता है और वो आदमी अब यहाँ से चला जाता है और पैक्सटन मौका
देखते ही वहाँ से पिस्टल उठाकर भाग जाता है और वहाँ से भागते हुए उसके सामने एक उसे कार नजर आती है और उस कार में चाबी लगी हुई होती है, जिसके कारण वो वहाँ पर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे काना यानी जापानीज लड़की की आवाज सुनाई देती है और वो उसी वक्त उसे बचाने के लिए भागता है और उसे कैबिन के अंदर वो चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि वो आदमी उस लड़की की आंखें निकाल रहा होता है और उसकी आंखें बाहर निकाल दी होती है, जिसके बाद वो बुरी तरीके से लड़की तड़प रही होती है। तभी पैक्स्टन वहाँ पर आ जाता है और कैची से उसकी आंखें अलग कर देता है और ये नजारा देखते समय पैक्स्टन बहुत ज्यादा तकलीफ में होता है और वो अंदर से हिल जाता है। तभी वो उस आदमी को मार देता है और अब वो उसे अपनी गाड़ी में लेकर जाता है। तभी चारों ओर से उसका पीछा सिक्योरिटी गार्ड्स करने लगते हैं, जिसके कारण वो अपने आप को छुपाने के लिए स्टेशन में जाता है और रास्ते में उसे नतालिया मिलती है और वहाँ पर उसे बाकी लोग भी नजर आते हैं, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में उन सबको वहाँ से मार डालता है, यानी कि उन सबको गाड़ी के नीचे कुचल देता है। लेकिन अभी भी सिक्योरिटी गार्ड्स उनका पीछा नहीं छोड़ रहे होते हैं, क्योंकि पैक्स्टन स्टेशन पर जाना चाहता था। तभी सामने उसे पुलिस की नाकाबंदी नजर आती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि पुलिस वाला भी उनसे मिला हुआ है और वो सामने उस गाड़ी को देख लेता है और अब इसी वजह से वो डरकर जंगल की ओर भागने लगता है और वो दोनों पैदल ही चलने लगते हैं और पैदल चलते चलते वह स्टेशन में पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि उनकी निगरानी रखी हुई है और यहाँ पर भी उनके दुश्मन खड़े हैं और वहाँ पर एक मिरर में उन्हें काना का फेस देखती है और उसे उस समय घिनौना चेहरा नजर आता है और वो उसे सहन नहीं कर पाती, जिसके बाद वो ट्रेन के सामने कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। और अब इस चक्कर में पैक्स्टन भी वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। तभी वो ट्रेन में बैठकर वहाँ से जाता है, लेकिन उसके पीछे वो बिजनेसमैन नजर आता है जो कि अपने बेटे के साथ वहाँ पर बैठा हुआ था और अब पैक्स्टन उसका पीछा करता है, जहाँ पर उसकी बेटी वॉशरूम करने के लिए अंदर जाती है, लेकिन काफी इंतजार करने के बाद वो बाहर नहीं आती और उसका पिता उसे देखने के लिए अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे उसका डैडी ही नजर आता है, जिसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। असल में उस बच्ची को पैक्स्टन उठाकर अपने साथ ले जाता है और इस मूवी में जो हमें क्लब दिखाया जाता है वो एक ऐसा क्लब होता है जहाँ पर अमीर लोग अपने अंदर के भड़ास निकालने के लिए यहाँ पर आते हैं और अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पर लोगों को बुलाते हैं और उन लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं और उन्हें मनमाने तरीके से नोचा जाता है और उनके साथ बहुत बुरा किया जाता है। और सबसे ज्यादा महंगा रेट अमेरिका के लोगों का होता है, क्योंकि ये लोग अमेरिकन लोगों से बहुत ज्यादा जलते थे और ये लोग इस काम को बहुत ज्यादा सालों से कर रहे होते हैं और इस काम में पुलिस भी इनसे मिली हुई है, जिससे कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये लोग उन्हें अच्छी अच्छी लड़कियां प्रोवाइड करवाते हैं और उनके सामने से मार डालते हैं। अब हमें यहाँ पर मूवी का एंड दिखाया जाता है और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इसका पार्ट 2 हम जल्द ही इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।